इन सबसे श्रेष्ठ भगवद गीता को बताया गया। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान की वाणी है। उपनिषद में शिष्य और गुरु का भी चर्चा है, जबकि गुरु भगवान की वाणी को दोहरा रहा है, परंतु भगवद गीता साक्षात भगवान की वाणी। तो ये मंत्र भी है क्योंकि इसको पढ़ने से मन तर जाता है। ये सूत्र भी है क्योंकि इसके श्लोकों के अंदर पता नहीं कितने कितने अर्थ छिपे हुए हैं, और ये श्लोक भी है। इसीलिए भगवद गीता को बताया गया है समस्त वेदों का सार। लो जी, 700 श्लोकों में समस्त वेदों का सार है। समस्त श्रुति, स्मृति, सूत्र और इतिहास का जो दर्शन है वो सारा का सारा भगवद गीता में आ गया है। ये हम नहीं कह रहे। आदि शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, षट गोस्वामी, इन सब ने एक स्वर में कहा है कि यह भगवद गीता है, समस्त सार है समस्त वेदों का। आदि शंकराचार्य और पद्म पुराण ने तो इस बात को स्पष्ट किया है। आदि शंकराचार्य और पद्म पुराण कहती है, वेद कहते हैं कि वेद अगर गाय हैं तो दूध जो है वो भगवद गीता है। जिसको धो रहे कौन है? कृष्ण भगवान, और अर्जुन को पिला रहे हैं। तो देखिए आप, गाय जब अपने बछड़े को पिलाती है तो पिलाती भी है और बाकी लोगों को भी बांट देती है। तो इसी तरीके से गाय या जो दिया है, उपमा दी है, ये दी गई है वेद सारे गाय तो दूध भगवद गीता। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रभु जी ये चीज समझना। दूध ही क्यों कहा? दूध इसलिए कहा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको क्या पिलाया जाता है? उसको दूध पिलाया जाता है कि आम खिलाया जाता है। उसका मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत किससे होनी चाहिए? भगवद गीता से। और भागवत, ध्यान में अब क्लियर कर रहा हूं, मैं कई बार बोलता हूं भगवद गीता पढ़िए। अच्छा भागवत, अरे मैंने गधा हिंदू, तुझे यही नहीं मालूम कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में क्या फर्क है? भगवत का मतलब भगवान, श्रीमद् का मतलब सुंदर। भगवान, गीता, उनके जो वचन हैं वो गीत के समान है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का मतलब हुआ सुंदर भगवान का सुंदर वाक्य, जिनको कि गीता गीत के रूप में आते हैं। और श्रीमद् भागवतम, जहां भा लग जाता है उसका मतलब भगवत के बारे में। जैसे वसुदेव और वासुदेव, वासुदेव का मतलब देवकी के पति और कृष्ण भगवान के पिता, और वसुदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो वासुदेव जो वसुदेव के पिता हैं। इसी तरीके से श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत का मतलब सुंदर, भागवत का मतलब भगवान से जुड़े हुए प्रसंग हैं। जुड़े हुए कौन? स्वयं कृष्ण के बारे में, उनके भक्तों के बारे में। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। ये भागवत है, इन दोनों का फर्क है। और भागवत को क्या बताया गया? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भागवत को क्या बताया गया है? पका हुआ फल। क्या बताया गया? पका हुआ फल जिसमें कोई छिलका नहीं है, कोई गुठली नहीं है, अर्थात तज्जे कोई भी वस्तु नहीं है। और भगवत गीता को बताया गया दूध। दूध में भी तज्जे क्या है बताइए? कुछ फेंकने के जो है नहीं, दूध में भी कुछ नहीं फेंकते। इसी तरीके से उसको फल बताया है, परंतु पहले दूध पी लो फिर फल खाओ। और ये खाया कहां से जाता है? कान से। भागवतम का फल कहां से खाया जाता है? कान से। ऐसे दूध कहां से पिया जाता है? कान से। ये भी कान से। दूध भी आपको कान से लेना पड़ेगा। भगवद गीता का जो दूध है, अमृत है, ये अमृत वाणी है। क्या है? अमृत शब्द। ये सिख कहते हैं, ये हमारे सरदार संप्रदाय के लोग हैं, वो कहते हैं बेसिकली अमृत वाणी। क्या कहते हैं इसको? अमृत वाणी। सही वर्ड है, नॉट बैड। शब्द ब्रह्म, अमृत वाणी। तो ये अब अगली चीज, महाभारत जो ग्रंथ है, जो वेद व्यास जी ने कलयुग के जीवों के लिए लिखा था। किसके लिए? कलयुग के जीवों के। और लोग कहते हैं महाभारत घर में रखेंगे तो युद्ध हो जाएगा। मुझसे बोलते हैं कई बार। मैंने कहा हाँ, अगर पढ़ोगे नहीं तो युद्ध हो जाएगा, पढ़ोगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। अब महाभारत के अंदर जो मुख्य अंग है वो भगवद गीता है। क्या है प्रभु जी? सारी महाभारत इसलिए लिखी है जिससे कि जो, जैसे कहते हैं ना अंगूठी बनाते हैं, अंगूठी किस लिए बनाते हैं? कि जो नग है वो उभर के
दिखे। इसी तरीके से सारे वेद, सारे महाभारत जो इसलिए हैं कि वो भगवद गीता को उजागर कर सके। तो महाभारत के भीष्म पर्व में ये भगवद गीता आती है। इसीलिए भगवद गीता का एक नाम और है, गीतोपनिषद। क्या नाम है? गीतोपनिषद। ये गीता का एक और नाम है। भीष्म पर्व में अध्याय 25 से 42 तक ये 18 अध्याय बनते हैं, भीष्म पर्व के अंदर आते हैं। जैसे बताया चुका। अब ये किसके द्वारा बोला गया, किसने सुना? इसमें एक्चुअली 4 पात्र हैं। कितने? 4। संजय, धृतराष्ट्र और कृष्ण और अर्जुन। तो इसमें मुख्य जो है वो कृष्ण भगवान अर्जुन है, और गौण कौन है? संजय और धृतराष्ट्र जी। कृष्ण भगवान गुरु के रूप में इसमें कार्य कर रहे हैं। आप बोलोगे वो कैसे? तो गीता के अंदर, गीता की मैं बोलता हूं कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जो है वो दूसरे अध्याय का 7वां है, जहां अर्जुन कह रहा है भगवान से, शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपणम, कि मैं आपका शिष्य हूं अब और आपके शरणागत हूं, कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए। यहां से गीता शुरू होती है। अर्थात अब दोस्ती खत्म, अब आप गुरु, मैं शिष्यस्ते हम, शिष्यस्ते अहम, मैं शिष्य हूं, शिष्यस्ते अहम साधिमाम प्रपणम, और मैं क्या हूं? प्रपण, शरणागत शिष्य। तो इसलिए गुरु कौन हुए? कृष्ण भगवान, और शिष्य हुए अर्जुन। अब ध्यानपूर्वक किसी को लिखना है लिख सकता है। भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 84, संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने 1। इस तरीके से 700 श्लोक बनते हैं। इनका एक, भगवद गीता का एक और नाम है योग सूत्र। बताओ क्यों? योगेश्वर कौन है? भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? योगेश्वर। योगियों के ईश्वर हैं। और महायोगी कौन है? शिव जी। योगेश्वर कहीं भी शिव जी को नहीं कहा गया, शिव जी को महायोगी कहा गया है। समस्त योगियों के ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण। जब ही इसको आज से 100-150 साल पहले भगवद गीता को योग सूत्र भी कहते थे। असली योग सूत्र ये है, पतंजलि के नहीं, क्योंकि पतंजलि जी के योग सूत्र जो है उनको समझाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने, उनके बाद उनकी परंपरा क्षीण हो गई। क्या हो गई? ये ध्यान रखिएगा, परंपरा के बगैर ज्ञान प्रभु जी सही नहीं होता। और योग ध्यान रखिएगा, पतंजलि योग के अंदर भी ये जो आसन कराते हैं और ये सब करते हैं, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। शरीर को स्वस्थ क्यों रखूं? आज की तारीख में बताइए योग किस लिए? ये जो पतंजलि योग सिस्टम है, हठ योग करते हैं, किस लिए करते हैं? रात को शराब पीऊं, सुबह हैंगओवर नहीं हो। सारी कंट्रीज के अंदर सारे लोग जो हैं ये योग किस लिए करते हैं? कि इंद्रियां हिष्ट-पुष्ट हों, फिर हम सब उल्टी सीधे कार्य करें। सही बात है गलत बात है? बताइए आप मुझे। संयम नहीं है उनके जीवन के अंदर। और जबकि योग शुरू होता है यम नियम से। किससे? यम नियम से। उसके बाद आते हैं पहली प्राणायाम करने लगते हैं। जो यम नियम बताते ही नहीं, बीच में गायब। क्यों? बोल जानते हैं यम नियम बताएंगे तो लोग भाग जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। कि तू नॉनवेज नहीं खा सकता, तू प्याज लहसुन नहीं खा सकता, तो 3 घंटे से ज्यादा वो पका भोजन नहीं खा सकता, क्योंकि ये यम नियम में आते हैं। क्या आते हैं प्रभु जी? इस पे जब मैं योग पर चर्चा करूंगा इसे बताऊंगा आपको। और